हेलो दोस्तों, मेरा नाम है देवेंद्र देवांगन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल रैबिट फोर्स। आज हम जिस स्टोरी के बारे में बात करने वाले हैं उसका लिंक मैं आपको लास्ट में दे दूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। एक भाई साहब थे जिनका नाम राजेश था, जो आधी रात को अपने घर में लौटे। काफ़ी नशे में थे वो और गुस्से में भी थे और थोड़ा टेंशन में भी थे। टेंशन सबसे ज़्यादा था। तो उसकी बीवी ने आज के पूछा कि कैसे आज क्यों इतना टेंशन में लग रहे हो और आप शराब के नशे में भी आए हो ऐसे करके। तो फिर वो कहने लगा कि तू घर संभालती है, तू घर संभाल, तेरे को ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, जो कर रहा हूँ मैं कर रहा हूँ ऐसे करके। तो उसकी बीवी परेशान हो गई। ऐसे तो कभी नहीं करते थे, सीधे साधे इंसान थे वो, हमेशा कभी इधर उधर का काम नहीं करना और ईमानदार व्यक्ति थे। शराब पीना ये सब करना नहीं था उसका आदत, इसलिए उसको भी टेंशन हो गया। तो फिर उसको पूछने लगी वो कि कैसे क्या बात हुआ है, आप बताइए, मैं भी अगर मेरे से कुछ बन सकेगा मैं करूँगा ऐसे। तो उसका जो राजेश थे वो अपनी बीवी के ऊपर थोड़ा सा गुस्सा करने लगे कि तू क्या करेगी, मेरे को कितना टेंशन है मैं जानता हूँ, तो अपना घर संभाल, मेरे बीच में मत पड़ने से कोई मतलब नहीं है ऐसा करके। तो इसके बाद फिर उसका बीवी उससे पूछने लगी, बार बार परेशान करने लगी, मतलब उसको टेंशन ना हो इस कारण से उसको अच्छे से पूछने लगी। फिर लास्ट में नहीं बता रहा था, फिर धीरे धीरे करके लास्ट में उसने बताना स्टार्ट किया कि मैं किसी से कर्जा लिया हूँ 5 लाख रुपया, जिसका वापस करने का डेट कल है मतलब, और अब मैं कहाँ से लाऊँ कैसे करूँ ये समझ नहीं आ रहा है, मेरे से हो नहीं पा रहा है ऐसे करके। तो उसकी बीवी ने पहले तो पूछा कि किस लिए लिए थे, कुछ काम था ऐसे वैसे करके। फिर लड़का जो राजेश था वो फिर भड़क गया, कहने लगा कि मैं तुम लोग के लिए करता हूँ, जो भी करना है मेरे के लिए तुम लोग के लिए कर रहा हूँ। तकलीफ ये था कि 2 महीने पहले उसकी बीवी बच्चे मतलब उन्हीं लोग का तबीयत वगैरह ख़राब था, इसकी वजह से उसको उधार ही मतलब उससे लेना पड़ा। 2 महीने का टाइम दिया था तो 3 महीने का टाइम दिया था, वो टाइम ख़त्म हो गया था, जिससे उसको चाहिए वापस लेना था किसी से, वो मंगा था, उसने भी लास्ट में धोखा दिया, नहीं हो पाएगा ऐसे करके बोला। तो अब करे तो करे क्या, ऐसे हो गया। उसकी बीवी ने कहा कि ठीक है चलो कोई बात नहीं, आप लिए थे अच्छे काम के लिए लिए थे तो मैं ट्राई करती हूँ ऐसे करके। तो उसकी बीवी उसका हस्बैंड मतलब जो राजेश था वो बोलने लगा कि आप क्या करोगी, तुम क्या करोगी, जो मैं नहीं कर पाया तुम क्या करोगी, और मेरे से नहीं हो पाया तभी तो मैं बोल रहा हूँ कि नहीं हो पाया। मेरे को शौक थोड़ी ना है कि किसी का पैसा लेके घर में बैठे रहूँ, टेंशन लेते रहूँ ऐसे करके। उसकी बीवी ने समझाया कि शराब पीना इसका सलूशन तो बिल्कुल भी नहीं है। आप शराब पी के आए हो, अभी आपको 2 मिनट आधा घंटा 4 घंटा सही लगेगा, लेकिन प्रॉब्लम तो जस्ट वहीं का वहीं रहेगा। सुबह तुमको उठकर और जिससे आप पैसा लिए हो उनको मिलना ही पड़ेगा, उनसे बात करना ही पड़ेगा। शराब पीने से क्या हुआ, कोई मतलब नहीं, प्रॉब्लम और बढ़ा और कुछ नहीं ऐसा बोलकर उसकी बीवी ने वहाँ से बाहर चली गई। अब उसको टेंशन होने लगा कि ये कहाँ चली गई, ये मेरे शराब पीने से गुस्सा हो गया तो कहीं नहीं चली गई, ऐसे करके ये टेंशन ले गई। वो बोली मैं आ रही हूँ, अब 10 मिनट दो टाइम मेरे को और आप यहीं रुकिएगा ऐसे करके। फिर वो उसकी बीवी चली गई जिसके यहाँ वो पैसे लिया था, उससे बात करने लगे, उसके यहाँ गया। बाद में बाहर का जो घंटी रहता है उसको बजाई तो लेट बहुत हो गया था, ऐसे करके 10-11 बज गया था, मतलब सोने का टाइम हो गया था। तो उसके यहाँ जिसके यहाँ पैसे लिए थे उसके यहाँ भी थोड़ा सा अजीब लगा उन लोग को कि फिर रात में कौन आया है ऐसा करके। फिर निकला जो भाई साहब से ये पैसा लिए थे वो निकला। तो फिर बाहर निकलने के बाद फिर उसने पूछा कि आप कौन बोल रहे हैं, आप कौन हो ऐसा करके। फिर उसकी बीवी ने बताया कि मैं राजेश की बीवी बोल रही हूँ और ऐसा बात हो गया है भैया, तो आपसे पैसे लिए थे क्या हमारे पति जी ऐसा करके। फिर उसने बोली हाँ आप पैसा तो लिए थे और कल परसों उसका लास्ट डेट है ऐसे करके, कल लास्ट डेट है ऐसे करके। तो उसकी बीवी ने बोली कि बात ऐसा है भैया कि ये सब पैसा दिए थे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थोड़ा सा हमारे यहाँ प्रॉब्लम आ गया है, पैसे नहीं हो पाया तो इस महीने नहीं हो पाएगा, 1 महीने का और टाइम हम चाहिए हम लोग को। मेरे पति के पास ऐसे प्रॉब्लम हो गया है, जहाँ से उनको पैसा मिलना था वो नहीं मिला, तो थोड़ा सा तकलीफ हमको तो बहुत ज़्यादा तकलीफ है, आपको थोड़ा सा और तकलीफ और झेलना पड़ेगा। इस महीने कम से कम अगले महीने हम लोग किसी भी तरीके से कहीं से भी करके आपको पैसा लौटा देंगे ऐसा करके वो वापस आ गए। अब ये भाई साहब जो बहुत ज़्यादा
टेंशन में थे, कहाँ गई होगी, क्या कर रही होगी। तो मैं उसके ऊपर और चिल्ला दिया हूँ, कभी उसको चिल्लाता नहीं था, बहुत कम था, लेकिन आज तो मैं उसको कुछ ज़्यादा ही बोल दिया हूँ ऐसा करके। अब उसकी बीवी वहाँ घर आई, अब ये भाई साहब गुस्सा कंट्रोल करने के बाद फिर गुस्सा उनके ऊपर और बढ़ गया कि तो इतनी रात में कहाँ गई थी, मेरे को बताया नहीं है, ऐसा करके दुनिया भर के फिर चिल्लाने लगे। वो उसकी बीवी बोली कि मैं कहीं नहीं गई थी, मैं गई थी जिसके यहाँ आप पैसा लिए थे उसके यहाँ गई थी, उनसे बात करने के लिए गई थी ऐसे कर। तो फिर वो बोलने लगा कि उसके यहाँ क्यों गई थी, मैं उससे बात करता, तू बात गई। और आप तो जानते हैं दोस्तों कि हमारे सोसाइटी का नियम है कि लेडीज़ को बाहर नहीं आना चाहिए। लेडीज़ बाहर सामने अगर गई तो फिर जेंट्स को कमज़ोर समझने लग जाते हैं, ऐसा वही नियम इसके ऊपर भी लागू हो रहा था। उसी कारण ये भी बोल रहा था तू क्यों गई, कल मेरा हंसी उड़ेगा, मजाक करेंगे लोग, खुद नहीं कर पाया पैसा तो अपनी बीवी को भेज दिया, ऐसे वैसे। तो लेडीज़ बोली, उसकी बीवी बोली कि जो भी प्रॉब्लम था उसको मैं सॉल्व करके आ गई हूँ, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब जो टेंशन लेंगे वो लेंगे, आप चुपचाप टेंशन से सो जाओ, किसी चीज़ का टेंशन नहीं है, बाकी चीज़ सवेरे हम बात करेंगे ऐसा करते। तो इस स्टोरी का मतलब ये है दोस्तों कि जब हमको पता है कभी कभी सिचुएशन ऐसा हो जाता है कि हम जानते हैं कि हम कुछ नहीं कर पाएंगे या फिर हमारा समय ख़त्म हो गया है, हम चाह के भी कितना पे हाथ पैर मान ले या कुछ भी कर ले, ऐसा नहीं कर पाएंगे, जो काम हमको करना है ऐसा करेंगे, तो फिर इसके बारे में टेंशन नहीं लेना चाहिए। मैं जानता हूँ ये चीज़ कहना आसान है, करना बहुत मुश्किल है, लेकिन कर भी नहीं सकते हम कुछ। अपने आप को इस चीज़ के बारे में हमको समझना चाहिए, समझाना चाहिए कि जब हो गया समय ख़त्म तो फिर आप टेंशन लेने से भी कोई मतलब नहीं। समय एक रहता है, जैसे कि कोई जॉब के लिए, अब आप वहाँ पहुँचना चाहते थे, 10 बजे पहुँचने का टाइम है, अब 12 बजे आप पहुँच रहे हैं, तो फिर आप जानते हो कि नहीं पहुँच सकते या फिर नहीं पहुँचेंगे, तो फिर वहाँ जाने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आपका समय ख़त्म हो चुका है। तो दोस्तों, जब आपके पास ऐसा सिचुएशन आ जाए कि आप कुछ ना कर पाए या फिर आपके पास समय ना हो या फिर आपने बहुत ट्राई किया हो और नहीं कर पाए कुछ, तो टेंशन मत लीजिए। मैं जानता हूँ ये कहना बहुत ही आसान है, लेकिन करना मुश्किल है, लेकिन इसके छोड़ आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। आप टेंशन लेके शराब पी रहे हो या फिर घर में कंजर कर रहे हो या झगड़ा कर रहे हो, तो ये सब बेफालतू है, क्योंकि टेंशन लेने से आप प्रॉब्लम हमेशा बढ़ता है और प्रॉब्लम आज तक कभी सॉल्व नहीं हुआ है। हो सकता है आपका शांत रहोगे, शांत दिमाग आपका सही जवाब दे दे, कुछ आइडिया लगा दे, लेकिन टेंशन कभी आपका साथ नहीं देगा। तो बस आज की स्टोरी यहीं तक। ये स्टोरी आपको कैसा लगा ये बताइए हमारे कमेंट बॉक्स में, और अगर स्टोरी अच्छा लगा होगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें वीडियो को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टाटा एंड एंजॉय दिस